हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ अनुपमा के एपिसोड में कि अनुपमा आज बहुत खुश भी है और चाहती है कि इसकी बेटी और उसके साथ जो कंपटीशन है वही जीते, मेरी बेटी ही जीते, जो कि हर एक माँ ही यही चाहती है। और यहाँ देखिए आ जाता है यहाँ पर जिसके लिए खाना बना हुआ है, आ जाते हैं अपने देखने के लिए। खाना अगर अच्छा होगा तो यहीं से ऑर्डर मिलेगा। जिन्हें ऑर्डर देनी है और वो आकर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और देखकर दो टेबल वो सोचते हैं एक ही घर में दो दो टेबल, मतलब तो यहाँ अनुपमा बोलती है आपको हर एक तरह की वेराइटीज़ मिलेगी मैम, आप इसलिए आराम से आप खाना खाइए और बताइए कौन सा अच्छा क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाप और डॉली बात कर रही होती है इन लोगों का क्या होगा माँ बेटी का। यहाँ अनुपमा अच्छे से खाने को डिस्क्राइब कर रही है और अच्छे से बता रही है कि खाना हम लोग का ऑथेंटिक खाना है और घर का खाना है। आपको महसूस ही नहीं होगा कि बाहर का खाना है। और खाना खाकर सभी गेस्ट आपके खुश हो जाएंगे। आप एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो सब गेस्ट बैठ कर टेस्ट भी कर रहे हैं खाने को और इंजॉय भी कर रहे हैं। वो देख कर ही पता चल रहा है अनुपमा का खाना कैसे ही खराब हो सकता है, ये तो सोचने की बात है। यहाँ पर माँ ही परेशान है कि ये कंपटीशन में अनुपमा ही जीते, कहीं गलती से भी ना जीते ना ही। और यहाँ देख सकते हैं इन लोग की फुसुर फुसुर भाई शुरू ही है, कब क्या होगा। यहाँ टेस्ट करने के बाद राही बोलती है आइए हमारा खाना भी टेस्ट करिए, ठंडा हो रहा है। यहाँ राही अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, खाने को बारे में बता रही है कि अगर सब कुछ सही रहे शादी ब्याह में और खाना ही गलत रहे तो सब लोग खाने को ही दूसते हैं, इसलिए आप खाना खा कर देखिए हमारा। ये देखकर अनुपमा खुश होती कि बिजनेस करने में राही अच्छी दिख रही होती है। और यहाँ गेस्ट राही का भी खाना खाते, लेकिन उस समय लगता है कि राही को जो रात में खाने के साथ कोई गड़बड़ हुई थी, कहीं आज तो गई राही। और यहाँ पर माँ ही बोलती ये अपने खाने को लेके इतना क्यों बोल रही है। तो यहाँ पर अंश बोलता है मार्केटिंग का ज़माना है भाई। और यहाँ खाना खाने के बाद लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ राही के ही खाने को बैठ के जज उसको अच्छे बोल रहे हैं। गेस्ट जो आए हैं सब अच्छा बता रहे हैं कि राही का ही जो श्रीखंड है उन्हें बहुत बहुत पसंद आया। जो कि आप देख सकते हैं कि अगले वीडियो में यहाँ श्रीखंड में ही कुछ तो मामला गड़बड़ था, लेकिन वही उन लोगों को पसंद आया। यहाँ अनुपमा का खुशी तो आप देख सकते हैं कि कितनी खुश है उसकी बेटी के जीतने से। यहाँ राही एकदम से चौंक जाती है कि अनुपमा का आगे उसे जीतना पड़ रहा और जीती, मतलब खाने बनाने में अनुपमा को पीछे छोड़ दी है। और इस तरह से राही का मन में बसा हुआ है। और राही का आप देख सकते हैं तेवर किस तरह से अनुपमा को दिखा रही होती है कि वो जीत गई, आप जीतने से ज़्यादा अपनी माँ को हरा दी। लेकिन माँ कितनी खुश है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रेम को इस तरह से देख के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों अनुपमा को इस तरह से देख रहा है। और अनुपमा उसको एकदम शांत बोली शांत रहो, लेकिन बाद में पता चलता है कि जब वो आती है किचन में देखती है सारा खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो फ्रिज में कोई डाला ही नहीं है। और इस तरह से अनुपमा देख के एकदम से हड़बड़ा जाती है। साथ में जो श्रीखंड के इतने मतलब जज बोल रहे गेस्ट इतने तारीफ कर रहे, वही श्रीखंड में इतने गंदगी पड़ी हुई थी और इसे महक रहे थे। अब वो अनुपमा को समझ में नहीं आ रहा क्या करेगी, मेरी बेटी का कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो खाने के साथ मीठा होना तो बहुत ही ज़रूरी है। अब वो क्या करे बेचारी, रातों रात फिर से वो श्रीखंड बनाती है और सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करती है कि कोई देख लाने, प्रेम खासकर प्रेम और राही ना देख ले। और वो फटाफट बना के रख देना चाहती है, बना तो देती है कर लेती है, लेकिन प्रेम वहाँ देख लेता और बोलता है कि अपनी बेटी, आपकी बेटी आपको हराना चाहती है और आपको और आप अपनी बेटी को जिताना चाहती है, एक माँ ही कर सकती है। अनुपमा के बाद अनुपमा इस तरह से हाथ जोड़ कर बोलती है कि मत बताना प्रेम, इशारों में। और यहाँ पर राही का अलग एक टसन बन गया है कि वो अनुपमा को हरा दी है। और ये सब देख कर बार एकदम से ये हो जाती है कि अनुपमा को खाने में कैसे ये लड़की हरा सकती है। ये सब देखकर एकदम से किंजल बोलिए तोसू बोलिए सब एकदम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि राही तो मतलब कि बिजनेस करने में माहिर दिख रही होती है। अनुपमा यहाँ खुश होती है, लेकिन प्रेम तो सब जानता है कि कौन क्या किया है। और माँ ही का भी मुंह लटक जाता है कि उसकी अनुरी हार गई है और राही जीत गई है। और राही को यहाँ चेक मिलता है, पैसे मिलते। जब अनुपमा उसको मुंह मीठा कराने आती है कि ये पार्टनर हम मुंह मीठा तो बनता है, तो यहाँ पर अनुपमा को बोलती है आप जीतने से मुझे ज़्यादा खुशी आपको हराने में है। ये बोल कर बेचारा प्रेम फिर से ये हो जाता है
कि कैसे वो बताए राही को आज जीती हो तो अपनी माँ की वजह से जीती हो, लेकिन अनुपमा की वजह से वो नहीं बोलता है, बार बार अनुपमा को देख कर चुप हो जाता है, क्योंकि यहाँ अनुपमा नहीं चाहती है कि वो राही को बताए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आ जाता है जो अनु का रसोई का जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, किराएदार में देने वाला कौन, जिगर भाई, और ये सब देख के सब चौंक जाते हैं कि ये फिर से क्यों आए हैं। तो यहाँ पर उनको बुलाई होती है आपकी राही। राही चाहती है कि अब अनु की रसोई जो बंद हुई है अब राही की रसोई बंद कर खुले, और उसके लिए ये देखकर अनुपमा एकदम से चौंक जाती है। राही यहाँ पर 1 साल का पूरा पेमेंट दे देती है, बोलती है आप 1 साल तक के हम लोग का जगह है, आप उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उसकी चाबी ले लेती है। और ये सब अनुपमा देख के खुश होती है कि राही अभी मतलब कि दिन पर दिन कितना अच्छा से ग्रो कर रही है, बिजनेस समझ रही होती है, और इस तरह से चाबी ले लेती है। अनुपमा मन ही मन खुश हो जाती है कि उसकी बेटी बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस है और बहुत अच्छा कदम उठा रही होती है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ते देख कर तो खुश होते ही, और वही अनुपमा कर रही होती है। अनुपमा यहाँ पर मन ही मन खुश है, लेकिन बता तो नहीं सकती है बेटी को, बेटी तो उसकी नाराज़ है। और यहाँ ये सब देख कर बाप बोलती है अरे आज तो ये कर लिए, या तोसू आज तक कुछ नहीं कर पाया, और वैसे उसकी बेटी कर लिया। अनुपमा अपने मन ही मन अपने अपारिया जी को भी थैंक्स बोलती है कि आप पर गई है आपकी बेटी एकदम बिजनेस करने में। और यहाँ पर अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं फिर राही की रसोई का बैनर लग जाता है, और वहाँ पर ओपनिंग के लिए, और ये सब देख के बेचारी बा एकदम से दुखी हो जाती है। तो सू भी दुखी हो जाता है कि यहाँ अनु की रसोई छोड़कर यहाँ राही की रसोई लग गया, अब आगे क्या क्या होगा भगवान ही जाने। सबका मुंह लटक जाता है कि ये राही बहुत चालाक है, बहुत चालाक लड़की है। ये दिन पर दिन देखो अनुपमा को भी पीछे छोड़कर अपने ही आगे बढ़े जा रही है। इस तरह से यहाँ पर फुसुर फुसुर बात हो रही होती है, और राही की तारीफ भी बात कर रही होती है। तो राही और अनुपमा दोनों सुन लेते हैं। यहाँ राही बोलती है कभी भी आपके परिवार वाले सुधर नहीं सकते हैं, जैसा पलड़ा वैसा वो लोग अपना वजन दिखाते हैं, इसलिए उन लोग से उम्मीद ही करना बेकार, इस तरह से बोलती है। और यहाँ पर आ जाते हैं ओपनिंग करने के लिए अपने राही की रसोई का। यहाँ अनुपमा देख के बहुत खुश हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा, कि उस बैनर को देखकर उसको पिछले दिनों याद आ जाता है कि वो और अनुज कैसे मिलकर अनु की रसोई खोले था। एक ठेले पर से शुरुआत की थी, और आज उसकी बेटी फिर से एक नई चीज़ की शुरुआत कर रही है। और वो अनुज के साथ किस तरह से अनु की रसोई वो ही उसकी छोटी की ही नाम पर था। और ये देखकर अनुपमा बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा, और अपने अनुज को भी थैंक बताती है कि आज आप रहते तो आपको कितना अच्छा लगता। और यहाँ पर बताती है राही को कि ऐसे नहीं घुसते, पहले पूजा पाठ कर रही होती है, उसको बताती है कि पहला कदम पहले अच्छे से रखा जाता है, दिया हुआ जला, मतलब कि जो संस्कार है वो करके। यहाँ पर बंधरवार भी लगाती है, मतलब पूजा करती है, गणेश भगवान की अर्चना करती है। ये सब राही देख रही होती है, थैंक यू भी बोलती है अपनी माँ को, लेकिन उसके आंखों से दिख रहा होता है कि अनुपमा उसके लिए क्या नहीं करती, लेकिन वो मन में जो नफरत है वो सब बेकार ही हो जाता है। बंधरवाल लगा रही होती है माँ बेटी, लेकिन साथ में प्रेम न दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रेम आता है और दोनों माँ बेटी की मदद करता है बंधरवाल लगाने में। और उसके बाद यहाँ बंधरवाल लग जाता है। अनुपमा देखकर प्रेम को खुश हो जाती है और उसको थैंक यू बोलती है, क्योंकि अनुपमा और राही दोनों का सारथी बन चुका है प्रेम। और यहाँ अनुज को भी बार बार उसको देख कर, मतलब अपने लॉकेट को देख कर खुश होती है, और मन ही मन कपाड़िया जी को याद करती है अनुपमा। यहाँ पर पहला बिजनेस का पहला कदम पे राही भी अपने पॉप्स को याद करती है, और यहाँ पर राही को बोलती है अनुपमा का अपना पहला कदम रखो पहले बिजनेस ये पर जगह पर। तो वो उसका पैर जैसे ही मुड़ जाता है और अनुपमा ही आगे मतलब जल्दी से चली जाती है, राही ढकेल देती है, उससे आगे बढ़ जाती है। और ये देखकर सब चौंक जाते हैं कि राही जो अपनी माँ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाली होती है, लेकिन भगवान चाहेंगे तो वही होगा। बच्चे कितना भी चाहें कि माँ बाप से भी हम आगे निकलें, लेकिन जहाँ माँ होती है, माँ का पहला कदम ही वहीं आपका मंदिर बन जाता है, तो वो आप कैसे रोक सकते हैं। और कैसे आप माँ बाप से आगे तो कोई बच्चा जा ही नहीं सकता है। वही यहाँ प्रेम देख के खुश होता है, वही चीज़ को बताता है, एक सारथी की तरह एक्सप्लेन भी करता है कि बच्चे जितना भी अपने माँ बाप से आगे बढ़ने की कोशिश करे, लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ का पहला कदम के लिए क्या ही बोलना। इस तरह से जो एक्सप्लेन करता है
आपका प्रेम तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत जो बोलता है, जो वर्ड्स बोलता है एकदम सटीक रहता है। और ये बेचारी राही सुन के भी ये हो जाती है, लेकिन जब अनुपमा देखती है कि वो राही से पहले आ चुकी है तो राही को यहाँ सॉरी बोलती है कि गलती से हुआ, लेकिन राही भी चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन अनुपमा राही का हाथ लेकर फिर उसे आगे ले आती है और यहाँ पर पूजा वूजा सब कर कर यहाँ माँ बाप को भी प्रणाम करने के लिए अनुपमा बोलती है। और यहाँ पर राही अपने पॉप्स को ही याद करके प्रणाम करती है और उनका नाम रोशन करने की कामना करती है। लेकिन और यहाँ पर सभी मिलकर सब पूजा पाठ करते हैं। यहाँ पर बाहर के तोसू कहते हैं एकदम जल भुन के राख होते हैं कि आज ये इतना कर ली, कल तो हम लोग को भगा भी सकती भी है। यहाँ पर अनुपमा को ना प्रणाम करने पर भी अनुपमा बोलती मैं जानती हूँ तुम तो मेरा आशीर्वाद नहीं लोगी, लेकिन तुम्हें मैं अपने गिफ्ट के तौर पर उसको चेक देती है। और चेक देखते ही यहाँ राही बोलती है कि अब डिजिटल का ज़माना हो गया तो मुझे तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं चेक पर, जो कि अनुपमा जोशी और राही कापड़िया मेंशन करती है। लेकिन यहाँ पर राही को कोई मतलब नहीं होता है। और ये जबकि माँ एक कुछ दे रही होती है तो बच्चे को रिस्पेक्ट लेना चाहिए, जो डिजिटल का ज़माना बता रही होती है। यहाँ अनुपमा वही एक्सप्लेन करती है कि बिजनेस में कभी भी ऊपर ऊपर नहीं उड़ना चाहिए, अपने धैर्य रखना चाहिए, अपनी क्वालिटी सही रखनी चाहिए, ग्राहक से विश्वास नहीं हटना चाहिए, ग्राहक पर विश्वास बनाना चाहिए कि ग्राहक आप पर विश्वास बना ले। इस तरह से बिजनेस एक्सप्लेन करती है और यहाँ पर राही को समझाती है। और राही समझती है कि नहीं समझती वो तो आगे पता चलेगा, लेकिन अनुपमा यहाँ अच्छे से बताती है राही को समझा कर उसके बाद अपने अनुज के बारे में बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम में अनुज का अंश है और तुम बहुत अच्छा करोगी बिजनेस, उसको ऑल द बेस्ट बोलती है। और यहाँ देख सकते हैं दोनों माही और राही में फिर से लड़ाई। यहाँ माही तो जानबूझ के आ जाती है राही से लड़ने की, आपको तो कुछ बनाने नहीं आता, चाय नहीं बनाने आता और आप जीत गई हो तो प्रेम के भरोसे जीती है। यहाँ पर बोलती है राही कि कोई भी मिठाई दुकान में जो होता है मालिक वो नहीं बनाता है, कारीगर बनाते हैं, और तुमको बिजनेस का मतलब ही नहीं मालूम, तुम करती क्या हो, तुमको तो खाना बनाने आता है, अच्छी ज्वेलरी बना लेती हो, लेकिन कुछ बिजनेस तो नहीं कर पाती। और यहाँ पर अनुपमा और प्रेम भी आते हैं और ये सब सुन लेते हैं कि किस तरह से राही मतलब बात कर रही होती है। यहाँ माही यहाँ नीचा दिखाती है, लेकिन राही भी उल्टा दिखाती है कि तुमको कुछ मालूम ही नहीं है बिजनेस का क्या मतलब होता है, जब बिजनेस करना होगा तो मुझसे मिलना। और ये सब देखकर अनुपमा को भी गुस्सा आता है कि राही को इस तरह से क्यों बोलती है। कभी कभी लगता है कि राही को थप्पड़ मारे, लेकिन राही यहाँ पर लगी हुई है यहाँ माही को नीचा दिखाने के लिए, और माही लगी हुई है राही को नीचा दिखाने के लिए। दोनों में तो भाई चलते रह रहा होता है। यहाँ अनुपमा देख कर एकदम से ये हो जाती है कि दोनों बहनें आपस में क्यों लड़ रही होती है। यहाँ पर राही बोलती है कि माही और तुमसे और आपके अनुरी से तो मुझे लगना ही नहीं है, मुझसे बात ही नहीं करो लोग तो ही अच्छा रहेगा। इस तरह से बदतमीजी करती है माही के साथ, माही को नीचा दिखा देती है। माही फिर उसके बाद कुछ नहीं बोलती है, वहाँ से निकल जाती है यहाँ। लेकिन अनुपमा को बहुत जोर गुस्सा आता है कि किस तरह से राही बात कर सकती है। प्रेम बोलता है कि बहुत ज़्यादा ईगो में आ गई हैं, आपसे जीतने के बाद बदतमीजी कर रही हैं। वो चाहता है प्रेम मैं बता दूंगा कि आपकी वजह से जीती हैं। यहाँ अनुपमा चाहती है कि नहीं प्रेम मत बताना, जो मैंने किया हर एक माँ करती है। तो यहाँ पर प्रेम बोलता है हर एक माँ करती है, लेकिन एग्ज़ाम देने साथ में नहीं जाती है, आप तो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। लेकिन अनुपमा बोलती है कि नहीं मत बताना कुछ, मेरा जो फ़र्ज़ था मैंने किया है, बस यहीं तक रहने देना। यहाँ प्रेम बोलता है इसी को बोलते हैं माँ। अब माँ जिसके पास है इसीलिए वो बोला जाता है वो खुश नसीब है इंसान। और उसके बाद प्रेम अपनी माँ को याद करके आई लव यू बोलता है। इतना बेचारा जताता है कि राही बहुत बदकिस्मत है, आज तक अपनी माँ के बारे में समझ क्यों नहीं पा रही, अपनी माँ का मतलब माँ है महसूस क्यों नहीं कर पा रही। और यहाँ षड्यंत्र चल रहा होता है कि यहाँ पर तोसू मिलके उस श्रीखंड में मिलाया हुआ रहता है रात में, जो कि अनुपमा आकर उसको सुधार देती है। यहाँ पर तोसू बोलता है जरूर वो द्वारका जी का उसके आशीर्वाद है, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसको कोई असर नहीं होता, सब सही होता है। यहाँ पर किंजल बोलती है जरूर मम्मी ने सही कर दिया होगा या तो प्रेम ने सही कर दिया होगा। ये सुन लेती है बा बोलती है तुम लोग कुत्ते के दुम, तुम लोग सुधर नहीं सकते, तुम लोग को उसी दिन कान पकड़ कर मैंने समझाया, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आता, तुम लोग कब सुधरोगे, तुम लोग किस तरह का आदमी हो लोग कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। अरे वो अनुपमा तेरी माँ है जो तुमको बार बार माफ़ कर दे रही है, लेकिन राही कभी माफ़ नहीं करेगी, घर से बाहर कर देगी, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो।
यहाँ सबको डर हो जा रहा है कि आज अनु की रसोई से राही की रसोई हो गया, कहीं कृष्ण कुंज से राही का पाड़िया का घर मत बन जाए। इस लोग को डर लग जाता है, यहाँ सभी डर जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से होगा तो हम लोग तो क्या करेंगे। तब तक राही को पीछे देख कर सबकी एकदम से सिट्टी पुट्टी गुल, राही को देख कर उसके और फेक हंसी सबके मुंह पे आ जाती है। और ये देखकर मजा आ जाता है कि इन लोग कैसे मतलब कि हैं, जैसे देखो वैसे घूम जाते हैं, अपना अस्तित्व दिखा लेते हैं। और ये सब राही को भी समझ में आता है कि ये लोग अचानक मेरे इतनी गुणगान क्यों कर रहे हैं, मेरी इतनी अच्छाई क्यों दिखा रहे हैं। और खास कर बा यहाँ पर उसको बोलती है कि तुम मेरी पोती हो, अनुष्का पारिया मेरा बेटा जैसा था। और यहाँ पर तोसू को बोलती है पाखी ज़्यादा बा को बोलो, ओवर एक्टिंग ना करने। तब तक अनुपमा आ जाती है। जब बा बोलती है कि तुम्हें क्या पसंद है मीठे बताओ मैं आज बनाऊंगी, यहाँ तब तक अनुपमा बोल देती है गाजर का हलवा। ये सुनकर बस राही बोलती है मुझे अब गाजर का हलवा नहीं पसंद है, मेरा पसंद चेंज हो चुका है। और अनुपमा को देखकर जो तरह से वो बोलती है, उस बेचारी अनुपमा वहाँ चुप हो जाती है। और आज का एपिसोड बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।